जम्मू कश्मीर में G20 समिट का आज दूसरा दिन है। गैर मुल्की मेहमानों का कश्मीर अंदाज में शानदार इस्तकबाल किया गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर G20 का इनकाद जन्नत कश्मीर की जानिब एक मुस्बत कदम है। माना जा रहा है कि समिट के इनकाद से जम्मू कश्मीर की सयाहत को बूस्ट मिलेगा। माहिरीन का मानना है कि इस समिट से सयाहती शोबों में चार चांद लगेंगे। 90 की दहाई का कश्मीर नए कश्मीर में मजीद उभर कर सामने आएगा। सयाहत को फरोग मिलेगा तो यहां की मईशत भी परवान चढ़ेगी। कश्मीर का रिश्ता फिल्मों से काफी पुराना है। G20 इवेंट इस ज़मीन में संग मील साबित होगा। बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड इंडस्ट्री भी कश्मीर की तरफ राग़िब होगी। तो इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डीएपी स्पोक्स पर्सन सुजादा बशीर साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ एक्टर, फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर, फिल्म मेकर मुश्ताक अली अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का खैर मकदम है। आप दोनों से इस बारे में बात करेंगे। G20 का ये खास मौका है, खास इवेंट हो रहा है कश्मीर में। ऐसे में जहां एक तरफ तमाम तर तैयारियां और जिस तरह से मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, एक खास मकसद इस इवेंट का ये कि कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए, फिल्म इंडस्ट्री को बूम किया जाए। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से समझते हैं कि इस पर हम बात करेंगे। हमारे दोनों मेहमानों से ये इल्तिजा है कि हमारे साथ बने रहिए। एलजी इस वक्त खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। लफ्जों में कहूं तो हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर तेजी से अमन और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ पड़ोसी मुल्क द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के इकोसिस्टम को लगभग सफाया करने में हमने काफी हद तक सफलता पाई है। आज का जम्मू कश्मीर हड़ताल, अलगाववादी या पत्थरबाजों की भूमि नहीं है। यह शांति और समृद्धि की जमीन बन गई है। अब पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज खुले रहते हैं। हमारे नौजवान कैरियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की हर कोशिश कर रहे हैं। आज का जम्मू कश्मीर भारत के संविधान द्वारा शासित है, जिसने कानून का शासन और आम नागरिकों की सर्वोच्चता स्थापित की है। यहाँ जमीनी लोकतंत्र काफी ताकतवर हुआ है। 3-tier पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में नीति निर्माण में लोगों की भागीदारी, विकास में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित की है। और इस जन भागीदारी के महाअभियान में हर नागरिक यहाँ का कह रहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। साथियों, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और जीवंत मीडिया काम कर रहा है और प्रतिदिन यहाँ 400 से अधिक न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहे हैं। डिजिटल क्रांति ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक नई शुरुआत की है, जिसने समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवा पीढ़ी को सशक्त बनाया है। 35 वर्ष से कम आयु की 65% से अधिक आबादी के साथ हम जम्मू कश्मीर में युवाओं की एक शक्तिशाली शक्ति का उदय देख रहे हैं, जो इन्वेंशन, इनोवेशन और रिसर्च में योगदान दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में विभिन्न खेल आयोजनों में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में 60 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया था। मोर देन 60 लाख यूथ पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, बढ़िया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें कामयाबी मिली है। गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने डेलीगेट्स को, अतिथियों को गुलमर्ग ले जाना चाहते थे। उन्हें उसकी प्राकृतिक सुंदरता भी दिखाना चाहते थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स की समस्या और समय की कमी के कारण इस बार ऐसा नहीं कर सके। इसमें से कुछ लोगों की इच्छा होगी तो उन्हें हम जरूर ले जाएंगे। आगे जब आप आएंगे तो मैं न्योता देता हूं कि आइए, इस बार आपका स्वागत हम गुलमर्ग में करेंगे।
साथियों, मैं आपको जमीनी स्तर के एम्पावरमेंट के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी 4292 4292 पंचायतों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रशासन ने यूथ क्लब स्थापित किए हैं। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के सपनों तथा भय, भेदभाव और शोषण से मुक्त एक जीवंत समाज में उनकी मदद करने के लिए मिशन यूथ के नाम से एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही हमने बनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में काफी तेजी लाई है। चाहे वो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर, शहरी या ग्रामीण और संरचना के मॉडर्नाइजेशन के व्यापक निर्णय लिए गए और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाकर जम्मू कश्मीर में तरक्की की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। तो नए कश्मीर में क्या कुछ नया है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है और क्या कुछ चेंज आई है, एलजी बता रहे थे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन आरएस पठानिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका। तीनों खास मेहमानों से हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह से बूम मिलने जा रहा है, G20 कितना अहम है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। 2019 के बाद प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की हमारी गति लगभग 10 गुना बढ़ गई। 2018-19 में जहां 9,229 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 92,560 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए। हम एक प्रभावी और कुशल ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराता है। हम अपनी ताकत का पूरी तरह दोहन करने और अपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए तरीकों के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के समर्पित प्रयासों का नतीजा है कि मंथली इनकम के मामले में जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। हम अगले 5 वर्षों में किसानों की आय को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए 5,013 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं। हम भारत में सैफरन, एप्पल, वॉलनट और भी अनेक नीश क्रॉप्स और आलमंड के उत्पादन में तो नंबर 1 है ही। आने वाले दिनों में हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, एग्री इंटरप्रेन्योरशिप पर विशेष जोर देकर के जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के स्तर पर समानांतर रूप से हो रहे परिवर्तन के बारे में आपको बताने के लिए मैं इन प्रभावशाली आंकड़ों से परे जाना चाहता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6 लाख से अधिक विमेन इंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के मामले में आज ग्लोबल स्केल पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज का जम्मू कश्मीर कृषि उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प, बागवानी उत्पादों तक यानी विविध वस्तुओं के निर्यात का बड़ा केंद्र बने इस दिशा में अग्रसर हुआ है। इन सभी ताकतों के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, जिससे हमें आगे भी बेहतर संभावनाओं की नींव रखने में मदद मिल रही है। और एक खुशी की बात है कि यहाँ का एक्सपोर्ट, खासतौर से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था पिछले साल से, अब वो अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें चाहे वो कारपेट और पश्मीना की GI टैगिंग हो, QR कोडिंग हो, अनेक हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की GI टैगिंग हो, इसका बड़ा लाभ हमें मिला है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मेरी ख्वाहिश कहें या हमारे प्रशासन का लक्ष्य कहें, वो पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीपुल फर्स्ट है। और अगर मैं कविता की जुबान में कहूं तो मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मुझे बस वो और उसे सारा जमाना चाहिए था। फ्रेंड्स, I have outlined socio-economic achievements of Jammu Kashmir in some detail with a wish that it captures news, mind and space tomorrow. These achievements also show that we are firmly resolved to continue with the reform process and accelerated development in every sector. Friends, this is just the beginning of the turnaround of Jammu Kashmir.
the crown of incredible India. I remember Sri Aurobindo had once said, and I quote, "The sun of India's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the world." Once again, I thank you all for giving us this opportunity to host you, and I hope you all will have a memorable stay here in Srinagar. कुछ मैं जानता हूं कि यह आयोजन बड़ा है, अगर किसी साथी को कोई कठिनाई हुई हो तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने, हमारी पूरी टीम ने, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों ने पूरी क्षमता, पूरी संवेदनशीलता के साथ मेहनत की है, और इसके कारण मैं कह सकता हूं कि जो अकल्पनीय था जम्मू कश्मीर के लिए, वो जमीन पर इतने बेहतर तरीके से उतरा है कि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और जैसा हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने कहा, आपके जो सवाल होंगे हम सब कोशिश करेंगे। सिंगला साहब भी हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं, हमारे प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी यही हैं। सेक्टर स्पेसिफिक कुछ होगा तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, sir. Before we open the interaction to the media, I would request kindly introduce yourself and your organization before asking your question, and also avoid questions of a similar nature. To the gentleman on the right, left. Hi, sir. So Snehi Shah from the print from Delhi, sir. Congratulations on this splendid G20 meeting. सर एक चीज जानना था, जैसे मैंने G20 कश्मीर को दोबारा से हम फिल्म डेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो जब मैंने डेलीगेशन से बात की, कुछ फॉरेन डेलीगेशन से बात की, उनका एक वो कहना था कि यहाँ पे जो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो होटल्स हैं वो उनकी रूल्स या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो होटल्स को अपना खाने में दिया था कि चेंज ऑफ बाहर उस पर क्या फोकस किया जा रहा है ताकि जो होटल। आपने सही बात कही है, और ये हमारे ध्यान में है। अच्छे होटल आवे इसकी कोशिश हम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में 2-3 हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिसइन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ जमीनें भी हम ऑक्शन करेंगे ताकि अच्छे होटल, वर्ल्ड क्लास होटल यहाँ बन सके। जहां तक आपने ट्रांसपोर्ट की बात कही, तो मेट्रो श्रीनगर और जम्मू में स्वीकृत हो, इसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। ई बसेस हमारी हमने ऑर्डर दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त महीने से ई बसेस भी श्रीनगर और आसपास के शहरों में चलने लगेंगी, जम्मू और उसके आसपास के शहरों में भी चलने लगेंगी। तो ये जो आपने विषय उठाया है, ये पूरी तरह से हम लोग इस मामले से हम लोग मुतमईन हैं, और हमारे सभी प्रशासन के साथी इस पर काम कर रहे हैं। आगे जब आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सबसे अच्छे होटल में देश के हम टिकाएंगे, वो 2 साल बाद। थैंक यू। Thank you, sir. To the gentleman on the second row. मिलन शेट्टी फ्रॉम PSTV। एक्चुअली सर मेरा कहना यह है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एविएशन मिनिस्ट्री जो एयरफेयर में जो डिस्काउंट चालू किया और एक विशेष सुविधाएं उपलब्ध किया, वो सुविधाएं आपका इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आना चाहता है। जैसे आपने विंटर में जो 18 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे अराइव कर चुका लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे एक सर्वे में देखा जा रहा है हर महीना में 3 मिलियन टूरिस्ट आने चाहते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन मतलब रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से आ नहीं है। एयरपोर्ट से लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये इतना मतलब अगर एयर रहते हैं जो दिल्ली टू श्रीनगर कभी 25,000 32,000 ये चीज उन लोगों को पे करना पड़ रहा है। वो टूरिस्ट जहाँ पे बजट लेके आएंगे, लेकिन वो बजट 2 दिन पे खत्म हो जाता है, लेकिन वो यहाँ जन्नत पे घूमने चाहते हैं 8-10 दिन। हो गया, समझ गया। देखिए, मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के माध्यम से भी आने वाले जनवरी में 2023 जनवरी में
सच है कि तात्कालिक रूप से एयर फेयर यहाँ ज्यादा हो गया है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 साल में एयर कनेक्टिविटी जम्मू और श्रीनगर की बहुत बेहतर हुई है। पहले 18 फ्लाइट आती थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर, वो जाती थी 2020 तक। अभी जो लास्ट आंकड़ा था 2 फर्स्ट के बंद होने तक, वो 63 फ्लाइट यहाँ आती थी और 126 फ्लाइट्स का ऑपरेशन हो रहा था। एक अभी आप सबके ध्यान में है कि गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है, और इस सेक्टर में खासतौर से लेह, श्रीनगर और जम्मू में काफी फ्लाइट उनकी थी, वो बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ इस विषय को, क्योंकि हज की यात्रा आगे शुरू होने वाली है, तो मैंने जो मंत्री जी हैं वहां सिविल एविएशन, उनके ध्यान में लाया है। ये सच है कि आज का जो व्यापार जगत है उसमें सरकार की दखलंदाजी सीमित हो गई है, बट हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि एयर फेयर भी नियंत्रित रहे। Thank you. To the lady on the left eye. Aage. Sir, this is Yeshi Saeed from the New Indian Express. After the success of this G20 meeting in Srinagar, are you planning to have any other event of this scale, of this international scale in Srinagar? And secondly, have any of the delegates shown interest in coming back to tourism or filmmaking? देखिए, एक तो मैं बार डेलीगेट से नहीं मिल रहा हूँ, ये बात सिंगला साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन सामान्यतः भारत सरकार की पहल पर होते हैं। अपने जम्मू कश्मीर प्रशासन की पहल पर अभी हमने यूएई से काफी लोगों को